हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 ऑफ बीएनएसएस शुरू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 94 एंड 95 की। अब यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 7 में हम ये सीखेंगे कि प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। जब हमें कोई चीज़ मंगवानी है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मंगवाना है, तो उसके लिए हम समन्स भेज करके किस तरीके से मंगवा सकते हैं, ये हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 94 से। सेक्शन नंबर 94 टॉक्स अबाउट समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। जब कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है, कोई चीज़ मंगानी है, तो आप किस तरीके से मंगा सकते हो किसी बंदे से, या कोर्ट किस तरीके से मंगा सकती है, वो हमें यहाँ पर पता चलेगा। सो वेन एवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जब कोई कोर्ट अथॉरिटी किसके पास है, कोर्ट के पास, या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये कंसिडर कर रहे हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन, कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस विच इज़ लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस, या कोई ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसमें कोई डिजिटल एविडेंस वगैरह प्रेजेंट है। जैसे मान लो कोई मोबाइल फ़ोन है, उसमें कोई पिक्चर वगैरह है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, तो वो डिजिटल एविडेंस में आ जाएगा। और अदर थिंग is necessary for desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this संहिता। कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी के लिए ज़रूरी है, ट्रायल के लिए ज़रूरी है, या कोई भी और प्रोसीडिंग जो इस संहिता के अंदर हो रही है, बाय किसके द्वारा हो रही है, या तो कोर्ट के द्वारा हो रही है या उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा हो रही है। सच कोर्ट में इशू अ समन और सच ऑफिसर में बाय रिटन ऑर्डर। या तो अगर कोर्ट कर रही है तो कोर्ट समन इशू करेगी, और अगर वो ऑफिसर को मंगाना है तो ऑफिसर एक रिटन ऑर्डर इशू करेंगे, इधर इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चाहे वो फिजिकल फॉर्म में मतलब ऐसे लिख करके, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में टाइप वगैरह करके, जिस भी तरीके से। रिक्वायर्ड द पर्सन इन हुज पोजेशन और पावर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज बिलीव टू बी, उस पर्सन को जो है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या पर्टिकुलर जो है आपका ऑर्डर या समन पहुंचाना होगा, जिसको आप समझ रहे हो, जिसको मतलब बिलीव ऐसा किया जा रहा है, माना जा रहा है कि इस पर्सन के पास या इस पर्सन के पास पोजेशन है, या इस पर्सन के पास पावर है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का या उस चीज़ का, और टू प्रोड्यूस इट एट द टाइम एंड प्लेस स्टेटेड इन द समन्स और ऑर्डर। और जो है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा उस जगह पर, उस समय पर, जो भी बताया गया है समन्स में या ऑर्डर में। ठीक। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2। Subsection 2 says any person required under this section merely to produce a document or other thing। किसी भी व्यक्ति को अगर बुलाया जा रहा है सेक्शन के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट को या फिर कोई भी चीज़, shall be deemed to have been complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिससे मंगाया गया, जैसे मान लो ए बंदे को अगर समन भेजा गया था कि आपको ये डॉक्यूमेंट और ये थिंग प्रोड्यूस करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लेकर के आए। हो सकता है इसके बिहाफ पे कोई बी पर्सन भी लेकर के आ रहा है तो वो चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको पर्सनली कोर्ट में आना है या पर्सनली उस ऑफिसर को थमा करके जाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई बी पर्सन भी अगर उसकी जगह पर आ रहा है तो वो भी चलेगा। ठीक। Subsection 3 says nothing in this section shall be deemed to affect the sections 129 and 130 of Bharatiya Sakshar Adhiniyam 2023 or the Bankers Books Evidence Act 1891। कुछ भी सेक्शन में लिखा है वो सेक्शन 129 और 130 बीएसए को इफेक्ट नहीं कर रहा है, और ना ही बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट को कर रहा है। ये जब हम 129 130 पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस बारे में बात कर रहा है। और दूसरी चीज़, और टू अप्लाई अ लेटर, पोस्ट कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल अथॉरिटी, ना ही इसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ना ही इस पे अप्लाई करता है। इस सेक्शन में कुछ भी लिखा है वो किसी भी लेटर पे अप्लाई नहीं करेगा, किसी पोस्ट कार्ड पे अप्लाई नहीं करेगा, किसी भी डॉक्यूमेंट या पार्सल पे अप्लाई नहीं करेगा जो कि पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 95। अब सेक्शन नंबर 95 क्या कह रहा है? प्रोसीजर एज टू लेटर्स। लेटर्स को लेकर के अब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा ये बताया। तो देखो लेटर्स को लेकर के क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सबसेक्शन 1 सेज इफ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ अ पोस्टल अथॉरिटी इज इन द, किसकी कस्टडी में है? कोई भी पार्सल या कोई चीज़ या कोई डॉक्यूमेंट किसकी कस्टडी में है? पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में है। और ये पता चल रहा है, और ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ओपिनियन है, सीजीएम का ओपिनियन है, या कोर्ट ऑफ सेशन का ओपिनियन है, या हाई कोर्ट का ओपिनियन है, वांटेड फॉर द पर्पस कि उस पर्टिकुलर चीज़ को हमें चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस साइड। ताकि किसी भी चीज़ के लिए, चाहे इंक्वायरी हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे ट्रायल हो, किसी भी चीज़ के लिए हमें वो चाहिए। सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट मे रिक्वायर द पोस्टल अथॉरिटी टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट
तो वो कह सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट को डिलीवर करना पड़ेगा उस पार्सल को या थिंग को सच पर्सन एज द टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट और कोर्ट डायरेक्ट। उस पर्सन को किसको डिलीवर करना पड़ेगा, जिसको भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट कहेंगे उसको डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा पार्सल, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है, अगर डीएम को लग रहा है, सीजेएम को लग रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन को लग रहा है, हाई कोर्ट को लग रहा है कि ये नेसेसरी है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, तो वो चाहे तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट में से कोई भी व्यक्ति पोस्टल अथॉरिटी को ये कह सकता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट डिलीवर करना पड़ेगा टू द पर्सन जिसको वो चाहें, जिसको वो कह रहे हैं उसको। ठीक, सबसेक्शन 1 में बस इतनी सी बात कही। सबसेक्शन 2 में कह रहा है इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट, वो डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में है, मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि वो चाहिए किसी भी पर्पस के लिए, वो मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, जुडिशियल भी हो सकते हैं, और फॉर एनी कमिश्नर, सॉरी, और ऑफ एनी कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीएसपी। तो बेसिकली यहाँ पर किसका ओपिनियन है, यहाँ पर या तो मजिस्ट्रेट का ओपिनियन है, मजिस्ट्रेट को चाहिए, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को चाहिए, या फिर डीएसपी को चाहिए। So he may require the postal authority to cause a search to be made for and to detain such document, parcel or thing। तो वो क्या करेंगे, अगर जैसे पोस्टल अथॉरिटी ने कहा कि नहीं हमें मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तो वो कहेंगे कि आप ढूंढिए और ढूंढ के अपने पास डिटेन करिए, रखिए उसको अपने पास पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीजेएम और कोर्ट। कब तक आपको डिटेन करके रखना है, जब तक कि डीएम का, सीजेएम का या कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता। ठीक है, ये बात हमें सबसेक्शन 2 में बताई है। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 94 एंड 95 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।